महाभारत एक ऐसा महायुद्ध जिसने पूरी पृथ्वी का इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महागाथा की कहानी सबसे पहले कहाँ, किसने और किसको सुनाई थी? वो कौन सा पवित्र स्थान था जहां हजारों दूरदर्शी ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और धर्म पर चर्चा करने के लिए जुटे थे? आज हम महाभारत के आदि पर्व के उन्हीं पन्नों को खोलेंगे जहां से इस अमर ग्रंथ की शुरुआत होती है। महाभारत के आदि पर्व में एक अद्भुत श्लोक आता है, लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवाह सौतिह पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्द्वादश वार्षिके सत्रे। इसका अर्थ है कि एक समय की बात है जब पवित्र नैमिषारण्य के घने जंगलों में कुलपति महर्षि शौनक की अध्यक्षता में एक विशाल महायज्ञ चल रहा था, जो पूरे 12 वर्षों तक चलने वाला था। इस पावन भूमि पर कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि कठोर तप, ब्रह्मचर्य और व्रतों का पालन करने वाले महान ब्रह्मर्षि उपस्थित थे। जब भी उन्हें यज्ञ के कार्यों से अवकाश मिलता, वे आपस में बैठ जाते और धर्म, वेद तथा अध्यात्म की दिव्य चर्चा में मग्न हो जाते। उसी समय उस पवित्र सभा में एक महाज्ञानी पुरुष का आगमन होता है। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि पुराणों और प्राचीन इतिहासों के सबसे बड़े ज्ञाता और प्रसिद्ध कथावाचक लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सौती थे। संदेश: इतने बड़े विद्वान और पुराणों के ज्ञाता होने के बावजूद जब उग्र श्रवा जी ऋषियों की उस सभा के समीप पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ सभी संतों को प्रणाम किया। उनकी इस विनयशीलता, अगाध ज्ञान और संतों के प्रति गहरा सम्मान देखकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। यहीं से प्रारंभ होती है महाभारत की वो अमर कथा, जिसे हम आज भी उतनी ही श्रद्धा और आदर के साथ सुनते हैं। ये प्रसंग हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता के बिना अधूरा है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा विद्वान या सफल क्यों न हो जाए, उसे अपने गुरुजनों और ऋषियों के प्रति सदैव सम्मान और नतमस्तक होने का भाव रखना चाहिए। नैमिषारण्य केवल एक साधारण वन नहीं था, बल्कि वो प्राचीन भारत का एक ऐसा महान आध्यात्मिक और ज्ञान का केंद्र था जहां साक्षात धर्म की धारा प्रवाहित होती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नैमिषारण्य को आखिर पूरी धरती का सबसे पवित्र और शक्तिशाली तपोभूमि क्षेत्र क्यों माना जाता है? ऐसा क्या रहस्य छिपा है उस भूमि में? इस विषय पर हम अपनी अगली वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको महाभारत, पुराणों और सनातन धर्म की ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखना न भूलें। जय वेद व्यास।